कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हुए आज मूल रामायणम की कक्षा आरंभ की जा रही है। अभी तक हम लोगों ने मूल रामायणम में जो पाठ पढ़ा है 20 तक पढ़ लिया, 20 के आगे पढ़ रहे हैं, तो 20 तक श्लोकों की आवृत्ति भी कर चुके हैं। इसके आगे के श्लोकों की आवृत्ति कर लेते हैं, उसके बाद श्लोकों की व्याख्या को पढ़ेंगे। सादर प्रणाम गुरु जी। श्लोक संख्या 21 पर आते हैं और 21वें श्लोक से पाठ यहाँ से करना शुरू करते हैं। आगे आगे मैं बोलूंगा और पीछे से आप लोग बोलिएगा। 21वें श्लोक से बोलेंगे। इस श्लोक से ओम गणनाथं गणपति गुंगवामहे गुंग यौवराज्येन संयोक्तुम यौराजेन संयोक्तुम। मनीषा जी गुरुदेव। सादर प्रणाम। यौराजेन संयोक्तुम। एक मिनट। यौवराज्येन संयोक्तुम यौराजेन संयोक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेण मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतम् रामं दशरथः प्रियम्। इसके आगे का श्लोक है जिसको मैं दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट। स जगामो वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्। यहाँ तक के श्लोकों को हम लोग पढ़ चुके हैं। 24 श्लोक तक पढ़ चुके थे या 23 तक पढ़े थे? 24 तक पढ़ लिए। अब इसके आगे हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। है क्या, जो स्कूलों में पढ़ाई होती है उसमें और यहाँ जो कक्षा चलती, इसमें थोड़ा सा अंतर है। स्कूल में जो पढ़ाते हैं वहाँ श्लोक पढ़ा देते हैं और उसका अर्थ समझा देते हैं। अर्थात कोई आपको दिखाया तो घी और पानी पिला दिया। श्लोक यदि आप पढ़ा रहे हैं तो श्लोक को समझना चाहिए, न कि उसके अर्थ को। श्लोक का जो अर्थ होता है वो हम लोग बाद में हिंदी से समझ पाते हैं। अच्छी पद्धति ये है कि श्लोक पढ़ते ही हमें उसी रूप में उसका अर्थ समझ में आ जाए, उस स्थिति तक हम समझें।
वहां तक पहुंच जाए। और शुरू से ही कह रहा हूं, यदि 50-60% भी अर्थ वहां से हमें मिल जाता है, सीधे शब्द का अर्थ समझ में आ गया, वो अच्छी स्थिति। नहीं तो होता है क्या कि मूल पाठ तो अपनी जगह रह गया, हिंदी केवल हम समझते हैं और हिंदी याद रख पाते हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और मेरा प्रयास यही है। ये थोड़ी लंबी पद्धति अवश्य होती है, थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये अर्थ समझ में आता है। यह बात मैं इसीलिए आज कह रहा हूं कि मैं श्लोकों की व्याख्या लिख रहा था और आगे के श्लोक में करीब 44-45वें श्लोक में जाकर के उसका अन्वय कर रहा था कि शब्द का किस शब्द के साथ योग है, अन्वय बैठेगा। तो एक श्लोक आता है वहां पर, प्रतिज्ञातम च रामेण बधा संयति रक्षसाम, ये एक श्लोक आया है। वो श्लोक मैं 1 मिनट आपको निकाल के दिखा देता हूं और वहां 2 अर्थ मुझे समझ में आ रहा था अन्वय के कारण से। तो ये ज्यादा हुआ कि अरे इसके तो 2 अर्थ हो सकते हैं। थोड़ी सी लंबी व्याख्या करने पर एक अर्थ निकलता है और सीधे यदि हम उसकी व्याख्या करते हैं तो एक अर्थ अलग से भी समझ में आने लगता है। वो श्लोक 44वां शायद हो सकता है हो। 1 मिनट, यहां मैं दिखा दे रहा हूं। ये श्लोक है, सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा बने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधा संयति रक्षसाम। जैसा कि मैं पहले ही कहा था कि पहले हम क्रियापदों को खोजते हैं वाक्य बनाने के लिए और उसके बाद कर्ता को देखते हैं, उसमें विशेष विशेषण भाव को देखते हैं और जो प्रासंगिक शब्द होते हैं एक क्रमिक शब्दों को रखते हुए अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर जो अन्वय करते करते गया, प्रतिशुश्राव के बाद कौमा लगा हुआ है। स तेषां प्रतिशुश्राव, प्रतिशुश्राव शब्द जो है क्रियापद है। राक्षसानाम तदा बने प्रतिज्ञातश्च, च है यहाँ पर, प्रतिशुश्राव च प्रतिज्ञातः। अब यहाँ शंका ये हुई, इसका अर्थ क्या करूं? तो अन्वय में राक्षसा नाम बधम प्रतिशुश्राव, ये अन्वय में समझाने के लिए एक तो ये है पक्ष। तदा बने सह दंडकारण्यवासिनाम अग्निकल्पानाम तेषाम ऋषिनाम राक्षसाम बधम प्रतिशुश्राव, यहाँ तक एक वाक्य बैठ गया। और दूसरा वाक्य है यहाँ से कौमा के बाद, संयति च रामेणो राक्षसाम बधः प्रतिज्ञातः, दूसरा वाक्य ये हो गया। अब अर्थ इसका यदि करते हैं तो इसमें प्रतिशुश्राव एक क्रियापद है और यहाँ से शुरू करते हैं, तदा बने सहदंडकारण्यवासिनाम, और विशेषण है अग्निकल्पानाम तेषाम, ऋषि का है, अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम ये विशेषण है। षष्ठी विभक्ति है, सभी जगह देख रहे होंगे। और राक्षसा नाम प्रतिशुश्राव, बधम यदि आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो होगा कि राक्षसा नाम का अर्थ तो राक्षसों के बारे में, राक्षसों का हिंदी में अर्थ होता है, तो भाषागत संस्कार अलग अलग होते हैं। कभी तो क्रिया कारक के कारण अर्थ परिवर्तन होते हैं और कभी कभी जो मूल कथ्य संस्कृत की जो अपनी संस्कृत का जो अपना स्वभाव होता है उसी से हम सही अर्थ समझ पाते हैं। उसको यदि हम हिंदी में करते हैं तो उस भाषा को तोड़ मरोड़ करके कहने की कोशिश करते हैं और कह भी नहीं पाते। ये चीज मैं कई बार बताऊंगा, जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे लगता है कि प्रतिशुश्राव जब हम लिखते हैं तो श्रु धातु है, सुनने अर्थ में है, और प्रति उपसर्ग है, और प्रति किन अर्थों को कहेगा शुरू के साथ रह करके, यह तो जब हम संस्कृत के ग्रंथों को संदर्भानुकूल पढ़ते हैं तभी समझ में आता है। और यदि उसको हम हिंदी अर्थ देना चाहें तो प्रतिशुश्राव का अर्थ होगा
चारों ओर से सुना या एक कहा और फिर दूसरे ने सुना, इस अर्थ में प्रतिश्राव का अर्थ हो जाएगा। एक अर्थ ये किया कि तब वन में वह दंडकारण्यवासी अग्निकल्प उन ऋषियों से राक्षसा नाम, तो ये हो जाएगा राक्षसों के बारे में, प्रतिश्राव राक्षसों के बारे में सुना। जब उन्होंने सुन लिया इन बात को, तब संयति मने युद्ध में, राम के द्वारा युद्ध में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की गई। राम के द्वारा, ये कर्तृवाच्य न होकर कर्मवाच्य का प्रयोग है यहाँ पर। राम के द्वारा युद्ध में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की गई, ये है। और दूसरा, यदि राक्षसा नाम वधम ये हम बीच में जोड़ देते हैं, तब इसका अर्थ होता है कि राक्षसों के वध की प्रतिश्राव का अर्थ प्रतिज्ञातवान, ऐसा संस्कृत में यहाँ कर दिया मैंने। राक्षसों की प्रतिज्ञा की, लेकिन यह अर्थ सही नहीं बैठता है। ये मुझे लगा कि ये अर्थ सही नहीं है, क्योंकि 2 बार प्रतिज्ञा तो नहीं करेगा व्यक्ति। प्रतिज्ञाता शब्द आ ही गया है जी। ये श्लोक नंबर 44 लिखा है क्या? 44-45 में जाकर के है। ये मैं कहने के संदर्भ में इस श्लोक को खोल लिया कि संस्कृत को संस्कृत से ही समझा जा सकता है। हिंदी से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अच्छी स्थिति यह है कि संस्कृत को संस्कृत से ही समझें। तो इस प्रकार से अर्थ हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शब्दों का क्रम यदि हम बदलते हैं, मान लेते हैं दंडकारण्यवासी नाम षष्ठी है और राक्षसा नाम ये भी षष्ठी विभक्ति है। यदि हम ऋषि नाम का विशेषण इसको न बनाए तो हो जाएगा दंडकारण्यवासी नाम राक्षसा नाम। दंडकारण्य में रहने वाले राक्षसों के वध के लिए प्रतिज्ञा किया, ये भी तो अर्थ निकल आएगा। तो इसीलिए हमें स्पष्ट बोध होना चाहिए कि किस शब्द का संस्कृत में, संस्कृत टू संस्कृत क्या अर्थ होगा और विशेष विशेषण भाव किसके साथ है, प्रसंग क्या है। और जब तक हम इसको संस्कृत को समझ नहीं पाते हैं तब तक ये सभी चीजें नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आग्रह मेरा यही है कि यदि हम संस्कृत पढ़ने के लिए चले हैं तो हम उस भाषा के स्वभाव को समझें, उस भाषा को समझें, उसके बनावट को समझें, तो हम ठीक से किसी भी श्लोक का अर्थ समझ पाएंगे, हृदयंगम कर पाएंगे। समझना अलग है, हृदयंगम करना एक अलग। तो जो हृदय में विचार होते हैं, उठते हैं, जो एक भाव बनता है, वो भाव समझ में आ जाता है। जरूरी नहीं कि उसको अपनी भाषा में हम व्यक्त कर लें। हर भाषा की अपनी एक सीमा होती है और हर शब्दों के लिए हर शब्द विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं भी होता है। इसीलिए संस्कृत के लिए हिंदी में हम लोग जबरदस्ती कुछ कह लेते हैं, लेकिन वो भाव प्रकट नहीं हो पाता है जो कि वास्तविक भाव उसका होता है। इसीलिए जब हम संस्कृत के श्लोकों को पढ़ रहे हैं तो हमें 2-4 चीजें करने की जरूरत है। इतने दिन आप लोगों ने पढ़ लिया है, 2-4 चीजें कीजिए। इसमें कर्ता आप जानते ही हैं, किसी भी भाषा में क्रिया होती है, कर्ता, सर्वनाम पद होते हैं, विशेष विशेषण होता है। इन चीजों को समझना है। और संस्कृत में कुछ हमें प्रत्यय आते हैं, उन प्रत्ययों को हम समझते हैं। प्रत्ययों का भी अपना अर्थ होता है। जैसा कि अभी मैंने कहा, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, क्योंकि प्रतिज्ञातः कर्म में अक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कौन प्रत्यय किस अर्थ में आया है, किस धातु का क्या अर्थ है, इन चीजों को थोड़ा सा समझ लिया तो हम संस्कृत को समझ लेते हैं। तो चलते हैं आज के पाठ में और धीरे धीरे अपनी समझ को विस्तृत करनी है। संस्कृत टू संस्कृत समझना है। हिंदी पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। और एक दिन में नहीं होता ये चीज, कुछ समय लगता है। कुछ श्लोक यदि याद हो जाए, मेरे मन में घूम रहा था कि
संस्कृत में पितरी शब्द का प्रयोग किन किन श्लोकों में आया है? जरूरी नहीं कि मुझे शब्द रूप याद हो। जैसे पित्रा दशरथेन च, यहाँ पित्रा शब्द का प्रयोग हुआ इस श्लोक में। और एक बार में समझ जाएंगे कि पित्रा तृतीया विभक्ति का है और क्या है। और एक जगह श्लोक है पितरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, पितरी शब्द है, सप्तमी में है। तो इस प्रकार से श्लोकों को याद करके भी हम याद कर लेते हैं कि वहां ये प्रयोग हुआ है, ये हुआ है, यही फॉर्मेट है। शब्द संस्कार कम है हमारे पास। हिंदी के शब्दों का भंडार होता है हमारे पास, संस्कृत के शब्दों का भी भंडार धीरे धीरे जब हो जाए, शब्दों का संस्कार हो जाए, तो वही शब्द आसान हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम उसके बहुत सारे प्रकृति और प्रत्यय को जाने। जैसे इसी श्लोक में अनुजगामो ये शब्द है, तो अनुजगामो 1000 जगह आएंगे संस्कृत में, समझ जाएंगे अनुजगामो पीछे पीछे गया, ये अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ समझ में आने लगता है। तो संस्कृत टू संस्कृत ही समझे। अब चलते हैं हम श्लोक संख्या कितने पर आएंगे? 24 तक हो गया था। मैं दरअसल भूल जाता हूँ क्योंकि इसमें कई ढंग से काम कर रहा हूँ, तो भूल भी जाता हूँ कि मैं कहाँ तक चर्चा किया और कहाँ से और आगे होना। इसके बारे में आप ही लोग प्रमाण हैं। हमारे लिए सब श्लोक बराबर हो जाता है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद। 24वां हो गया था। वीरह की व्याख्या की है। वीरह शब्द की व्याख्या हुई थी कि आदेश पालने वीरह, यहाँ इसका अर्थ है, प्रसंगानुकूल अर्थ ये होगा कि वीरह का हम प्रतिज्ञा पालने वीरह ये अर्थ करेंगे। इसीलिए अब 25वें श्लोक में आते हैं और आगे मैं श्लोक को पढ़ता हूँ, पीछे आप लोग पढ़ लीजिएगा और श्लोक याद हो जाए तो सर्वोत्तम स्थिति है। पहले अन्वय को पढ़ लेते हैं। यहाँ शब्द अलग अलग लिखे हुए होते हैं और बाद में संधि युक्त पद हो जाता है श्लोक में, उसका भी उच्चारण करना आसान हो जाता है। अन्वय में आते हैं। सुमित्रानंद वर्धन, सुमित्रानंदन वर्धन, फिर एक ज्यादा नो लगा दिया आपने, सुमित्रानंद वर्धन, सुमित्रानंद वर्धन, कौशल्यानंद वर्धन जैसे था वैसे ही सुमित्रानंद वर्धन। देखिए शब्द संस्कार है। विनय संपन्न, विनय संपन्न, भ्रातुः दयितः, भ्रातुदयितः, प्रियः भ्राता लक्ष्मणः, प्रियः भ्राता लक्ष्मणः, सौभ्रात्रम् सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् व्रजन्तं तं भ्रातरं स्नेहात् अनुजगामो। अब गुरुजी एक प्रश्न। हाँ पूछिए। ये सबसे लास्ट वाला जो लाइन है, सौभ्रात्रम अनुदर्शनयन, अनुदर्शयन, तो इसमें अनुदर्शयन, हाँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तक हम लोगों को इसका संधि पता नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे ना। जैसे ये इसमें तो कठिन नहीं है, सौभ्रात्र अनुदर्शयन हो गया है, यहाँ संधि तो हुई नहीं, शब्द एक दूसरे से मिल गए हैं। श्लोक में जब हम देखते हैं ये इसके दूसरा चरण है सौभ्रात्रम अनुदर्शयन, तो सौभ्रात्रम शब्द का संस्कार हमारे दिमाग में बैठ जाए, बस इतना है। और ये जब बैठ जाएगा तो हम ये क्लियर करने में, तय करने में सफल हो जाते हैं कि यहाँ सौभ्रात्र ही शब्द है और उसी का सौभ्रात्रम शब्द बना है। और आगे दर्शयन में अनु उपसर्ग है तो अनुदर्शयन। ये धीरे धीरे जब तक शब्द संस्कार आएंगे, थोड़ा ग्रामर का बोध हो जाएगा तो ये समझ में आ जाता है। यदि थोड़े पढ़ लेंगे तो आप क्लियर इसको कर पाएंगे कि सु है, भ्राता है, भ्रातृ शब्द है,
सुभ्रातृ से कोई प्रत्यय हुआ है और आदि वृद्धि हो गई, सु वाले उ को औ हो गया है और सौभ्रातृ शब्द बना है। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रकृति प्रत्यय के बारे में भी बता देता हूँ। हालांकि मूल रामायणम पढ़ने के पहले मैं इस निष्कर्ष तक पहुंच रहा हूँ कि संस्कृत टू संस्कृत पढ़ाने के पहले जरूरी है कि 20 दिन 25 दिन की एक कक्षा हो, जो व्याकरण की कक्षा हो, वो पढ़ लेने के बाद फिर मूल रामायणम यदि पढ़े। ये हमारी भाषा बोलचाल में तो है नहीं, तो हम इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। और इसी कोशिश में लगा हूँ, सुबह व्याकरण की कक्षा लेता हूँ कि जहां तक हो फाइंड आउट हो जाए, हम जल्दी से जल्दी इसको समझ लें। तो एक ग्रंथ पढ़ लेने भर से तो नहीं काम चलेगा, फिर दोबारा यदि इसको हम पढ़ें, मूल रामायणम को दोबारा पढ़ते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो आपका प्रश्न ये था कि यहाँ हम संधि को कैसे समझेंगे, यही मूल प्रश्न था ना? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर मैं इसको बिना आप से पढ़े हुए अगर खुद पढ़ती तो मैं इसको सौभ्रातृ मनुदर्शयन पढ़ती, लेकिन आपने पढ़ा सौभ्रात्रम अनुदर्शयन, तो दर्शनयन, तो ये जब मैंने आप सीखा तब मुझे सही वाला समझ में आया। ये शब्द संस्कार है, शब्दों को बार बार सुनना, उसके फॉर्मेट को समझना। तो ये होता है क्या, जब हम लोग व्याकरण पढ़ने के लिए चले थे तो एक तो रूल मालूम चला, दूसरा चीज इस प्रकार के हजारों शब्द बार बार मेरे सामने आए, उदाहरण के रूप में आए, तो हमें माइंडसेट बैठ गया कि यहाँ सौभ्रात्रम शब्द है और अनुदर्शयन है, माइंडसेट बैठ जाता है धीरे धीरे। वैसे ही आप भी यदि एक दो काव्यों को इस रूप से पढ़ लेते हैं तो आपका भी माइंडसेट बैठ जाएगा, आप उन शब्दों से परिचित हो जाएंगे। शुरुआत में ये दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत जैसे जैसे शब्द संपदा बढ़ेगी ये दूर होता हुआ चला जाएगा। कुछ ग्रामर और कुछ कोश, ये दोनों मिल करके ये समस्या दूर हो जाएगी। ये एकाएक नहीं होगा, 10 दिन की कक्षा है, 15 दिन में तो स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आ जाता है, बस प्रयास की आवश्यकता है। हो गया? अब श्लोक पर। तम ब्रजंतम प्रियो भ्राता, तम ब्रजंतम प्रियो भ्राता, लक्ष्मणोऽनुजगामः, लक्ष्मणोऽनुजगामः, स्नेहाद् विनय संपन्नः, स्नेहाद् विनय संपन्नः, सुमित्रानन्दवर्धनः, सुमित्रानन्दवर्धनः, भ्रातरं भ्रातरं दयितो भ्रातुः, भ्रातरं दयितो भ्रातुः, सौभ्रात्रमनुदर्शयन्, सौभ्रात्रमनुदर्शयन्। ये श्लोक हो गया। इसमें दो चीज और मैं बोल दूं अभी, बाद में भूल न जाऊं, इसीलिए यहाँ दो शब्द हैं जो मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है, शब्द आनंद के हिलोरे मन में उठ रहे हैं। एक तो सुमित्रानंद वर्धन शब्द पढ़ करके, और दूसरा सौभ्रात्रम, सौभ्रात्रम, सौभ्रात्र शब्द, अनुदर्शयन। हाँ, तो सौभ्रात्र शब्द जो है उसका जो आनंद है, उसका जो भाव है, उसको लेकर के मैं बहुत भीतर से आनंदित हूँ, और उसको मैं हिंदी में नहीं कह सकता। यदि सुमित्रानंद वर्धन का हिंदी करेंगे तो हो सकता है कोई लक्ष्मण नाम लिख दे यहाँ पर, लेकिन इस शब्द का जो अपना है, यदि हम कहें सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले, तो आगे नाम दिया है लक्ष्मण, ये लक्ष्मण का विशेषण है, सुमित्रानंद वर्धन। तो वो लक्ष्मण कैसे हैं? कहते हैं सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले। अब राम जी के साथ तो जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर राम के आनंद को बढ़ाने वाला होना चाहिए वस्तुतः, लेकिन ग्रंथकार लिखते हैं सुमित्रानंद वर्धन। ये पंक्ति बैठती नहीं है। किसी को ये बात पच रहा है या नहीं, बताइए। पवन बताइए, आपको ये लगता है उचित शब्द का प्रयोग किया है काव्यकार ने?
जी महोदय, सुमित्रा जी के लिए बहुत आनंद की बात है कि मेरा पुत्र जो है राम जी के सेवा में जा रहा है। अब समझिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, हाँ? और जी। प्रसंग के यहाँ है कि राम जी जा रहे हैं और छोटा भाई कहे कि मैं भी साथ चलूंगा, तो राम जी को खुशी होगी। लेकिन कुछ और रहस्य है इसके भीतर। इसके लिए यहाँ प्रयोग हुआ सुमित्रा नंदवर्धन। आपने सही इस बात को सही ढंग से कह दिया है। और दूसरा शब्द है सौभ्रात्रम। सौभ्रात्रम शब्द में जो आनंद है, अब सु मने सुंदर होता है, सुआगत, सुंदर आना, हाँ, सुंदर आया हुआ। जहां सु लगाते हैं, सुगंध, गंध में सु लगा दिया तो अच्छा हो गया उसका अर्थ। ऐसे ही सुभ्रातृ शब्द है, तो सु मने अच्छा, अभ्रातृ मने भाई, अच्छा भाई, हाँ? लेकिन इसमें जो बाद में प्रत्यय हुआ है, उस प्रत्यय से क्या अर्थ निकल के आ रहा है, इसको जब आप समझेंगे, प्रत्यार्थ जब समझेंगे, तब सही अर्थ समझ में आ जाएगा। ये भाव अर्थ में है। भाई का जो एक भाव होता है, भ्रातृत्व जिसको कहते हैं आप, भाई के साथ जो संबंध है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, उन चीजों को हम उस प्रत्यय के द्वारा कहते हैं। और उसी अर्थ में यहाँ सौभ्रातृ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शब्द तो बहुत छोटा सा है सौभ्रातृ शब्द, लेकिन इसकी यदि आप व्याख्या करने के लिए चलिए तो व्याख्या करते जाइए, बहुत समय लगेगा और हो सकता है कि उन भावों को आप न कह पाए। इससे अच्छा है कि उस प्रत्यार्थ को समझ लिया तो सारा चीज मन में बैठ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। अब इसमें क्रिया कौन खोजेंगे? अनुजगामो, जगामो शब्द है, जगामो है, लीट लकार में प्रयोग हुआ है। जगामो, जगमतु, जगमुहु, गम धातु है, गमरी गतौ, जाने अर्थ में है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यह कर्ता में प्रयोग होता है। और लीट में हो गया जगामो, गया। और अनुग जगामो कह दिया तो इसका अर्थ हो गया कि पीछे पीछे। अनु मने पश्चात अर्थ होता है। और अनु का अर्थ अनुगमन करना भी होगा। आवश्यक नहीं हो तो माइक बंद कर लें, और जब आवश्यकता हो तो माइक खोल लें। तो अब हम अनुजगामो इस क्रिया को ले लिया। अब अन्वय करना सीखते हैं कि कैसे अर्थ निकाला जाता है। श्लोक में से तेल कैसे निकालें, उसका अर्थ कैसे निकालें। और ये यदि कला आ गई तो बस अर्थ जल्दी से हम समझ लेते हैं। शुरू से ही इस बात को लेकर के हम सतर्क हैं कि हम श्लोक से ही सीधे अर्थ निकालेंगे। तो प्रश्न उठता है, कहा, कौन, कर्ता को खोजते हैं। तो होता है सुमित्रा नंदवर्धन। चूंकि जगामो केवल होता तो हो जाता कि राम को खोजने के लिए चलते या और कोई चीज खोजते, लेकिन पीछे पीछे गए हैं। तो होता है कि लक्ष्मण अनुजगामो, लक्ष्मण जो है वह गए, हो गया लक्ष्मण अनुजगामो, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब देखते हैं क्या कोई विशेषण भी प्रयोग में आया है लक्ष्मण के लिए, ये ढूंढ लीजिए सबसे पहले। तो होता है सुमित्रा नंदवर्धन लक्ष्मण अनुजगामो, हो गया, मिल गया। लक्ष्मण के लिए कहा। क्या ये सुमित्रा नंदवर्धन शब्द किसी और के लिए आ सकता है? भ्रातरम में द्वितीय है, अतः संस्कृत में एक नियम है, जो लिंग और वचन कर्ता में हो, विशेषण विशेष्य में होता है, वही लिंग और वचन विशेषण में भी होता है। ये नियम मालूम है ना? हिंदी में भी यही प्रयोग करते हैं ना हम लोग।
जी यदि हम कहते हैं दूध, तो दूध स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है हिंदी में? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। और इसके पहले यदि मैं कोई अच्छा शब्द कहूं तो अच्छा दूध कहूंगा या अच्छी दूध? अच्छा दूध कहूंगा। अच्छा दूध। क्यों? क्योंकि दूध का विशेषण अच्छा है। अच्छा तो जो जी लिंग का प्रयोग दूध में हुआ है, जो लिंग दूध का है वही लिंग उसके विशेषण में भी होगा। जी संस्कृत में थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि इसमें जो कारक की विभक्तियां होती है वो उसी शब्द के साथ जुड़ा भी होता है। तो दुग्धम। यलिंगम यद वचनम, वचन भी एक वचन हो तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, बहुवचन तो बहुवचन, विशेषण में भी वही होता है। जो विभक्ति होगी विशेष में वही विभक्ति विशेषण में भी। तो लक्ष्मण एक वचन का है, सुमित्रानंद वर्धन भी एक वचन का है। लक्ष्मण यदि करता है प्रथमा एक वचन है, सुमित्रानंद वर्धन भी प्रथमा एक वचन है। अब एक और इसमें ढूंढते हैं कि क्या प्रथमा एक वचन का और कोई शब्द है। तो हम देखते हैं स्नेहाद विनय संपन्न। स्नेहाद विनय संपन्न एक शब्द है प्रथमा एक वचन का, और कोई एक वचन मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसको भी लगा लीजिए। सुमित्रानंद वर्धन स्नेहाद विनय संपन्न लक्ष्मण अनुजगामो, ये हो जाएगा। या सुमित्रानंद वर्धन स्नेहाद विनय संपन्न लक्ष्मण अनुजगामो। सुमित्रानंद वर्धन को पहले रखें या स्नेहाद विनय संपन्न को रखें, कोई भी यदि आप रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये अर्थ हो गया स्नेह और विनय से संपन्न, स्नेहात विनय संपन्न। अर्थ समझ में आ गया, स्नेहात और विनय संपन्न। स्नेह और विनय से संपन्न सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण पीछे गए। अब प्रश्न उठता है किसके पीछे गए? किसका अनुगमन किया, किसके साथ चल दिए और किन परिस्थितियों में चले? तो अब देखते हैं तम ब्रजंतम प्रिय भ्राता, ये शब्द है। भ्राता में भी प्रथमा एक वचन है, प्रिय में भी है, यहां भी है। अब अर्थ इसको बैठाने के लिए चलते हैं, तो इसको हम आगे चलेगा। विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धन भ्रातुः दयितः। भ्रातुः मने राम के, दयितः, दयितः का अर्थ होता है स्नेह पात्र। हो गया। भ्रातुः दयितः प्रियः, चूंकि दयितः प्रियः भ्राता एक वचन का है, प्रथमा एक वचन का है, तो सुमित्रानंद वर्धन विनय संपन्न, यहां तक कॉमा लगा दिया। अब लगाया भ्रातु दयितः, एक यहां कर लिया। भ्राता का, भ्रातु षष्ठी है माने भाई का, स्नेह पात्र हो गया। भाई का स्नेह पात्र, प्रिय का अर्थ हो ही गया प्रिय। भ्राता माने भाई, लक्ष्मण सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले विनय संपन्न भाई का प्रिय भाई लक्ष्मण हो गया। सौभ्रात्रम अनुदर्शयन, सौभ्रात्रम का अर्थ होगा अच्छे भ्रातृत्व संबंध का। दृश्य धातु है देखने अर्थ में, और यहाँ अनु उपसर्ग जब लगा देते हैं तो अनुदर्शयन यह रूप बनता है। प्रकटयन इसका संस्कृत में दूसरा शब्द होगा, दिखाते हुए ये हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो अच्छे भ्रातृत्व संबंध को दिखाते हुए आगे क्या हुआ, ब्रजंतम तम भ्रातरम स्नेहाद अनुजगामो। ब्रजंतम, अब ये
ऐसे शब्द हैं जो अभी व्याकरण न पढ़े हों, सत्री प्रत्यय है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। जो लोग पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा कि हुए अर्थ होता है। एक दो बार और मैं कहा हूं, जाते हुए ब्रजगतौ धातु है जाने अर्थ में, जाते हुए तम उस भ्रातरम भाई को, द्वितीय विभक्ति है, ब्रजंतम तम भ्रातरम द्वितीय विभक्ति, जाते हुए उस भाई को। अब यहां पर स्नेहात, स्नेह के कारण, अनुजगामो पीछे पीछे गया। अब अर्थ हो जाएगा इसका, अर्थ कौन कर देंगे और कहाँ कठिनाई है ये बताइए, और बाद में हम थोड़ा सा शब्दों को और अर्थ स्पष्ट कर लेंगे। कोई अर्थ बता दीजिए थोड़ा इसका। अन्वय देख करके कर लीजिए, अन्वय करना धीरे धीरे आएगा, जल्दी तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ज्यों-ज्यों व्याकरण और इन पदों के बारे में जानकारी होती जाएगी कर लेंगे, आसान है। अर्थ बताइए। मैं नीचे कर देता हूं ताकि हिंदी न देखे, कोई हिंदी न देखे, संस्कृत टू संस्कृत बोले। हाँ, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले, विनय संपन्न। हाँ, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले, विनय से संपन्न, भ्राता के प्रेम पात्र, हाँ, प्रिय भ्राता, प्रिय भाई लक्ष्मण ने सौभ्रातृ को मने दिखाते हुए, हाँ, सौभ्रातृ को जाते कहेंगे, हाँ सौभ्रातृ को कहेंगे भ्रातृत्व संबंध को, भाई के भ्रातृत्व संबंध को दिखाते हुए, हाँ, जाते हुए उन भाई का स्नेह से इसको जाते हुए उस भाई के स्नेह के कारण, इतना लंबा हिंदी में, स्नेह के कारण अनुगमन किया। और ह का अर्थ होता है निश्चय, निश्चित रूप से अनुवर्तन किया। हाँ, एक बार मैं आपको बोलती हूँ सर। इसमें कोई संदेह का लेश नहीं है कि लक्ष्मण गए या नहीं गए, इसीलिए हो यह दिया है, निश्चय रूप से अनुगमन किया। ठीक, तो अर्थ हो गया इतना। अब दो तीन शब्द कठिन है, सौभ्रात्रम है, अनुदर्शयन है, ब्रजंतम है और अनुजगामो है, तो इसके बारे में थोड़ी स्पष्टीकरण कर लेते हैं और धीरे धीरे आप लोग भी व्याकरण से परिचित हो जाएंगे। अब नीचे आ जाते हैं। सुमित्रानंद में तो व्याकरण पढ़ाया था, सुमित्रा आनंद है, लक्ष्मणो अनुजगामो, यहाँ एक कठिनाई आ रही थी, लक्ष्मण है अनुजगामो है। लक्ष्मण कहते हैं तो अर्थ समझ में आ जाता है, और जब वही शब्द बदल के लक्ष्मणो नुजगामो हो जाता है तो समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है कि वास्तव में ये क्या है शब्द। और यदि हम संधि समझ लेते हैं, और संधि तो बाद की बात है, पहले हमें शब्द संस्कार चाहिए, हम शब्दों के स्वरूप से परिचित हों, तो लक्ष्मण इस शब्द स्वरूप से परिचित हों, फिर जगामो से हों, फिर उसमें अनुपसर्ग लगा दें तो अनुजगामो होगा। तो ये भी करें, दोनों पद्धति ठीक है, अनुजगामो का भी धीरे धीरे याद हो जाएगा, लक्ष्मण भी 10 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, और बाद में हम समझ जाते हैं कि यहाँ संधि है। कौन सा है? तो विसर्ग को ओहो करके ओ जो है ओ के समान हो गया है। इसमें दो संधियां हैं, विसर्ग भी है और पूर्व रूप भी है, दो संधि है। मैं पूर्व रूप भी पढ़ा चुका हूं और विसर्ग नहीं पढ़ाया, कल सवेरे की कक्षा में विसर्ग और स्वादि संधि दोनों पढ़ाऊंगा। विसर्ग के अंतर्गत ही स्वादि संधि भी आ जाती है, तो इन दोनों संधि को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ये तो संधि की बात हुई। अब समास
में पढ़ सकते हैं। सुमित्रा के आनंद को सुमित्रानंद कहते हैं और सुमित्रा के आनंद को जो बढ़ाते हैं उसको सुमित्रानंद वर्धन कहते हैं। विनय संपन्न का होता है विनय से संपन्न। विनय संपन्न में भी विभक्ति छिपी हुई है। समास में क्या होता है, एक विभक्ति हट जाती है और दोनों पद मिल जाते हैं। तो यहाँ लुप्त है, विनयन शब्द जो है लुप्त है। विनयन संपन्न, विनय संपन्न, ऐसे ही समस्त हो जाता है पद। पद जो है बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। सुमित्राया आनंद कर दें, सुमित्रानंद शब्द से ज्यादा आसान हो जाता है सुमित्राया आनंद समझना। ये समास है। समास में भी कुछ समास यदि पढ़ लें, खास करके बहुव्रीहि समास, उसमें अर्थ बदल जाता है शब्दों का, तो थोड़ा आसान हो जाता है संस्कृत। अब आगे चलते हैं धातु प्रत्यय पर। व्रजंतम, जैसा कि कहा था व्रज, व्रज धातु जाने अर्थ में है। गुरुजी, हाँ, आपके कंप्यूटर के आसपास कुछ और भी है क्या, जैसे फोन या कोई माइक कुछ? नहीं, किसी दूसरे का खुला हुआ है जिसके चलते ये डिस्टर्ब है। सब लोग अपना म्यूट कर लें। हाँ, अच्छा। मैं पूरे घर को साउंडलेस करके तब पढ़ाता हूँ। सीमा, किन्हीं का और है। हाँ, सीमा बंद सीमा कर जी मैम, लीजिए। आपका डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा नहीं डॉक्टर हो रहा है। सीमा रैना जी। हाँ, सीमा बंद कर लीजिए। हाँ, अब अब व्रजंतम को देखते हैं। व्रज धातु से सत्री प्रत्यय करते हैं तो व्रजत हो जाता है शब्द। और जब सत्री प्रत्यांत शब्द हो जाते हैं उसमें भी कारक विभक्तियां लगती है। तो व्रजत शब्द से जब हम सु ओजस इत्यादि लाते हैं, अम लाते हैं, तो व्रजंतम द्वितीय एक वचन में बनता है। सत्री प्रत्यांत आवाज सही आ रही थी? अब ठीक आ रही है गुरुजी। हाँ, बीच में बता रहा था इंटरनेट डिस्टर्ब है। ब्रजंतम में यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ द्वितीय एक वचन पुल्लिंग। हमने इस संस्कृत शिक्षण पाठशाला में काम किया है और वहाँ सत्री प्रत्यांत शब्दों के रूप कैसे चलते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, यदि जिनके पास समय हो, थोड़ा संस्कृत के प्रति और रुचि हो, वो पढ़ लेंगे तो ये सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। अभ्यास करने का है वहाँ पर, आप करते जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये द्वितीय में ब्रजंतम रूप बनता है, जाते हुए ये अर्थ होगा। लक्षण का जो जरूरी नहीं है, विनय शब्द को जानना बहुत जरूरी नहीं। दयिता शब्द जो है ये दया शब्द से इतच प्रत्यय होके दयिता बनता है। सौभ्रात्रम पर ध्यान दीजिए। सौभ्रात्रम, क्योंकि इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कई बार आएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके प्रयोग बहुत कम होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं सत्री प्रत्यय का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। पीछे हम लोग देख रहे थे मतुप प्रत्यय का प्रयोग बहुत हो रहा था। तो जिनका ज्यादा, ये सुभ्रातु भावः कर्म वा, भाव हो या कर्म हो, दोनों अर्थ में सौभ्रात्रम, ये गलत वो है, सौभ्रात्रम पढ़िएगा इसको। और उससे और स्यन प्रत्यय भी होता है, सौभ्रात्रम बनता है। दृश्य धातु णिच में हुआ है, अनुदर्शयन बना है यहाँ पर, और उसके बाद सत्री प्रत्यय भी हुआ है यहाँ। अनुजगामों का तो बोला ही था। तो ये हो गया। अब आगे इसके यदि हम चलते हैं तो इसमें रस अलंकार भी दे दिया था। रस अलंकार तो इसके लिए अलग से अलंकारों को समझना पड़ेगा, और यदि यहाँ मैं कह भी दूं तो भूल जाइएगा। शब्दालंकार एक है। दयितः का भी अर्थ स्नेह पात्र, स्नेही, ये अर्थ आ रहा था। प्रिय का भी अर्थ एक ही है। दोनों का एक ही समान अर्थ हो रहा था या नहीं हो रहा था? दयितः का भी वही अर्थ, प्रिय का भी वही अर्थ, तो दोनों में एक अर्थ होने का भ्रम हो रहा था। ऐसा जब कभी किसी श्लोक में भ्रम होने लगे तो उसको पुनरुक्त हो गया, पुनः उन्हीं शब्दों को कहा। ऐसे स्थिति में पुनरुक्त पदाभास नामक शब्दालंकार हो जाता है।
नीचे शब्दकोश कुछ दे देता हूं, जिससे ये होता है कि यदि एक शब्द न समझा तो दूसरा शब्द अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे दयिता, अब दयित शब्द नया है हम लोगों के लिए, लेकिन अभिष्ट अर्थ नया नहीं है, ईप्सित अर्थ नहीं है। हृदय, दयित, वल्लभ और प्रिय, प्रिय शब्द तो सब लोग जानते हैं, और यही प्रिय शब्द वहां भी आ रहा था ऊपर में, पर्यायवाची ही शब्द हैं। इसीलिए जिस अर्थ में प्रिय यहाँ कहा है वही अर्थ है दयित का। दयित का पर्यायवाची ही है, थोड़ा सा अर्थ में अंतर है। यहाँ पर्यायवाची शब्द होते हुए भी अर्थ में अंतर होते हैं। सभी शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं, अर्थ भेद होता है, लेकिन उसके बदले वो ऐसा कर दिया जाता है। और इसीलिए पुनरुक्त बदाभास ये शब्दालंकार कह रहा था, यहाँ है। टिप्पणी में जो वहां कौशल्यानंद वर्धन के लिए कहा था वही यहाँ पर आया है कि वो भी एक विमाता ही है। वो सुमित्रानंद वर्धना, सुमित्रा भी विमाता है, और एक और विमाता कैकेयी है। लेकिन यहाँ एक माता के गौरव को बढ़ाने के लिए सुमित्रानंद वर्धन शब्द का प्रयोग किया है। सीमा, कुछ पूछना हो तो माइक खोलिए, नहीं तो आपसे आवाज आ रही है। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा खोल कर। या एक बार लेफ्ट हो जाइए, दोबारा आ जाइए, तो भी आपकी समस्या शायद हल हो जाए कहीं और कारण। यहाँ तक सब कुछ स्पष्ट है, अब आगे चलें। जी। इसमें करीब करीब 2.5 श्लोक हैं, कुल मिलाकर के 10 इसमें चरण हैं, 10 पाद हैं इसमें, और तब जाकर के पूरा परफेक्ट अर्थ निकल पाता है, पूरा का पूरा कथ्य स्पष्ट हो पाता है। इसीलिए इतने श्लोक एक साथ लेने पड़े। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, आज मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं, कल परसों जब फिर बैठेंगे तो इसको और स्पष्ट करेंगे। पहले आज पढ़ना सीख जाते हैं। अन्वय से शुरू करते हैं। जनकस्य एक मिनट रुकिए, मैं इसको बड़ा करके देखता हूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। अब अक्षर कुछ बड़ा हो गया ना? हाँ। और बड़ा कर दें? नहीं, स्पष्ट दिख रहा है। देख लेता हूं, कोशिश करने में क्या हानि है। इसको कहां से गुरुजी हम जूम करते हैं ना तो भी बड़ा हो जाएगा। कर लेते हैं, ठीक। जनकस्य कुले जाता देवमाया इव। अब देवमाया इव, यहाँ पर कौन संधि है बताएंगे कोई? संधि जो लोग पढ़ ली। गुण संधि है गुरुजी, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि गुरुजी। और बन क्या जाएगा गुण संधि हो करके? ए बनना गुरु, ई को य हो ए नहीं अ और ई मिलके ए बनता है गुरुजी। पूरे दोनों वाक्य मिल, दोनों शब्द मिलके क्या होगा संधि होने के बाद? देव माये गुरुजी देव माया की तरह देवमायेव हो जाएगा।
हो गया। देवमाएव निर्मिता निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना सर्वलक्षण संपन्ना सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम नारीणाम नारीणाम् उत्तमा उत्तमा वधूः वधूः। अब कोई मुझे ये बताएं, नारी नाम मो जो है ऊ में मिल जाएगा, उत्तमा वाले ऊ में दोनों पद मिल करके क्या वाक्य, कौन सा नया पद बन जाएगा? नारी नाम मो में ऊ मिला, नारीणाम् उत्तमा नारी नाम नारीणाम् उत्तमा उत्तमा नारी नाम उत्तमा, यही हो जाएगा ना? नाम उत्तमा। हाँ, श्लोक में यही आया। अलग अलग पढ़ते हैं तो नारी नाम उत्तमा कहते हैं वो अन्वय में, और जब श्लोक में यहाँ पर यही आ गया, नारी नाम उत्तमा, नारी नाम उत्तमा। बोलिए नारीणाम उत्तमा। और एक साथ बोलिए, नारीणाम नारीणाम् उत्तमा। हाँ एक बार बोलेंगे तो अभ्यास में आ जाएगा। नारी नाम उत्तमा, नारी नाम उत्तमा। नारीणाम् उत्तमा। वधूः वधूः वधू नित्यं नित्यं रामस्य रामस्य पिता 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 प्राणसमा 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 दयिता भार्या भार्या पिता सीता अपि अपि यथा यथा रोहिणी यथा रोहिणी रोहिणी शशिनम शशिनम अनुगता 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 रामं राम पूर्णविराम पौरैः 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 अरे यहाँ फिर गलती लिखी है, पित्रा, पिता नहीं पढ़िए, ये पित्रा है, पित्रा पित्रा दशरथेन च दशरथेन च दशरथेन च दूरम दूरम् दूरम् अनुगतः। अनुगतः। हो गया। अब श्लोक पढ़ना सीखते हैं। एक बार शब्द जब बैठ जाता है, संस्कार आ गए, जीभ में सेट बैठ गया तो श्लोक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। रामस्य दयिता भार्या रामस्य दयिता दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता देवमाये निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना सर्वलक्षण संपन्ना। सीमा, आप मन ही मन बोलो, आपकी आवाज भी मुझे नहीं सुनाई पड़ती। माइक बंद कर लीजिए और माइक बंद करके बोलिए। सर्वलक्षण संपन्ना संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः
नारीणामुत्तमावधूत सीताप्यनुगता रामं सीताप्यनुगता सीताप्यनुगता रामं सीताप्यनुगता सीताप्यनुगता सीताप्यनु 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 सीताप्यनुगता सीताप्यनुगता रामं सीताप्यनुगता रामं सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा शशिनं रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरं पौरेरनुगतो दूरं गलत में पढ़ गया था, अब शुद्ध पढ़ता हूँ। पौरैरनुगतो दूरं पौरैरनुगतो दूरं पौरैः पढ़े थे ना, पौरैः वही है, पौरैः अनुगतो दूरं पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च दशरथेन च। अच्छा, मैं अशुद्ध क्यों पढ़ गया था? अशुद्ध कैसे कर लिया? कुछ किसी को समझ में आया? आप विसर्ग भी पढ़ रहे थे ना? नहीं, हुआ ये था कि अब मेरी थोड़ी अवस्था हो गई है कि दो आकार को जल्दी देख नहीं पाता हूँ, कभी कभी दृष्टि भ्रम होती है और बिना चश्मे के थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगा कि एकार है, और जब आप लोग पढ़ गए तब मुझे अर्थबोध हुआ कि अरे यहाँ पौरई है शब्द, पूर्व शब्द के तृतीया बहुवचन में पौरई रूप होगा, और ये शब्द सही पौरई ही होना चाहिए, एक ही मात्रा नहीं हो सकती, ऐ की ही मात्रा होगी, क्योंकि आगे अनुगतः है और ये अनुगतः पौरई अनुगतः, यही वाक्य सही होगा। इतना ग्रामेटिकल मेरा दिमाग एनालाइज कर लिया और मुझे तुरंत पता हो गया कि ये शब्द मैं गलत पढ़ गया हूँ। तो दोबारा कहा कि ये गलत पढ़ा, अब सही पढ़ूंगा। तो यदि कहीं गलत भी लिखा है और आप उस चीज को समझ जाते हैं, भाषा पर एक पकड़ हो जाती है, तो आप सही ही पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे, यही हो जाता है। तो चलिए, पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च पौरेरनुगतो दूरं पौरेरनुगतो दूरं दशरथेन च। अनुगतः है ना, ये कर्मवाच्य में है। तो अब चलते हैं, ये बहुत आसान श्लोक है, एकदम सेंटेंस सीधे सीधे बैठ जाता है। जनकस्य कुले जाता, जनकस्य षष्ठी विभक्ति षष्ठी एक वचन, तो जनक के, कुले सप्तमी विभक्ति है, कुल में, जाता माने उत्पन्न, उत्पन्न हुई, पैदा हुई। हाँ, तो जनक, जनक के कुल में उत्पन्न हुई। ऐसे ही आगे देव माया इव निर्मिता, देवताओं के माया के समान निर्मित, और सर्व लक्षण संपन्ना, सभी लक्षण से संपन्न। निर्मिता जो है, ये आगे हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे, इसीलिए निर्मित शब्द में निर्मिता ये स्त्रीवाची पद दिया गया है। ऐसे ही संपन्ना में भी दिया गया है, पुल्लिंग में संपन्ना होगा, स्त्रीलिंग में संपन्ना। निर्मिता पुल्लिंग में तो निर्मिता स्त्रीलिंग में।
नारीणाम उत्तमा, उत्तमा, उत्तमः और उत्तमा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का फर्क है। नारीणाम नारियों में, उत्तमा माने उत्तम, वधू, वधू शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो नारियों में उत्तम बहू। अब आगे कहते हैं नित्यम रामस्य हिता, और कैसी है वो सीता जी के बारे में। यहाँ अब तक तो राम जी की कहानी पढ़ रहे थे, अब सीता जी के बारे में कहते हैं। सीता कैसे पैदा हुई इसकी भी ध्वनि यहाँ मिलती है, देव माया इव निर्मिता कह करके। यहाँ पर उस चीज को कहने की कोशिश की गई है, अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया गया है। इसीलिए दो शब्द यहाँ पर आए हैं, जनकस्य कुले जाता, कुल में पैदा हुए ये तो कहा, और दूसरा शब्द झटिति कहते हैं, देव माएव निर्मिता। तो जब हम इसका विस्तार कहानी पढ़ने लगते हैं तो फिर होता है कि सीता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। चलिए, और वो कैसी हैं? जनक के कुल में पैदा हो गई, ठीक है, देव माया के समान निर्मित हैं, सभी लक्षण से संपन्न हैं, नारियों में उत्तम वधू हैं, ये सास के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब तो ठीक है, कोई सर्वगुण संपन्न हो जाए, बहुत सुंदरी हो, बहुत सारे उसमें सब कुछ हो, लेकिन चूंकि इसका संबंध उनके पति के साथ दिखाना है, राम के साथ जाने वाली है, तो राम के लिए उनके जाने के पीछे क्या हितकारक हो सकता है, राम के लिए वो कितनी उपयोगिनी है, इस बात को सिद्ध करने के लिए इस चीज को भी कहना आवश्यक प्रतीत हुआ ग्रंथकार को। इसीलिए लिखते हैं नित्यम रामस्य हिता, कि वह राम के हित में हमेशा लगी रहती है, ऐसी है सीता। ये नहीं कि बहुत सुंदर है और सब कुछ है और किसी के काम के लायक ही नहीं है। तो आपकी सारी क्वालिटी तब धरी रह जाती है जब आप किसी के लिए उपयोगी ना हो। इसीलिए इस भारतीय जो चरित्र है, जो जीवन दर्शन है, उसमें स्वयं से ज्यादा महत्वपूर्ण समाज होता है, समाज से बड़ा देश होता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या हैं, महत्वपूर्ण यह होता है कि हम दूसरे के लिए कितना समर्पित हैं। और इस प्रकार के अनेक प्रसंग, अनेक कथानक हम लोगों को यहाँ प्राप्त होता है। जैसे दधीची ने अपना हड्डी दान में दे दिया, बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि जो आत्मोत्सर्ग कर जाता है, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके परार्थ की शिक्षा संस्कृत शिक्षा देती है, संस्कृत के इस प्रकार के ग्रंथ देते हैं। और आज का जो ये नारीवादी एक विश्लेषण जो चला है ना, वो वस्तुतः भारतीय जो चिंतन धारा है उसके बिल्कुल विपरीत है। वो उससे कहीं लगता है कि तालमेल नहीं है या क्या है, कहाँ से वो लोग कौन छोड़ पकड़ते हैं। उस प्रवाह में बहने वाले लोग और उस समाज में जीने वाले लोग एक बार इस चिंतन धारा को समझना चाहिए, भारतीय चिंतन धारा को देखना चाहिए। जब आप स्वार्थी हो जाते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं जीवन जीते हैं, तब वही निर्दयता, क्रूरता और ये सारी चीजें पनपती है और समाज विखंडित होता है, संबंध खराब होते हैं। खास करके टेलीविजन के चैनल में हर कोई को चरित्रहीन के रूप में प्रस्तुत करना और तमाम ढंग से चीजें जो दिखाई जा रही है, ये समाज के लिए घातक है। और ये भारतीय समाज का प्रतिबिंब वहां बिल्कुल नहीं दिखता है। यदि भारतीय समाज का प्रतिबिंब देखना हो तो रामायण में देखें, सीता के चरित्र में देखें, अनुसुईया के चरित्र में देखें, जहाँ कहता है नित्यम रामस्य हिता। और राम के बारे में भी कहा जाएगा, राम कैसे सीता के प्रति हैं। तो ये जो संबंध हैं, संबंधों की व्याख्या यदि करनी हो और उसको समझना हो, अभी हम लोगों ने एक शब्द कहा था जहां मैं कहा कि इसको व्यक्त करना कठिन है, सौभ्रातृ मनुदर्शयन। तो भाई भाई का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन चीजों को यदि देखना हो तो रामायण का चरित्र हमारे लिए आदर्श है। न ये कि जो टीवी में दिखाया जाता है कि पता नहीं अनाप शनाप संबंधों
और इन चीजों को वहां दिखाया जाता है और वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है भारतीय समाज पर। तो नित्यम रामस्य हिता, नित्य राम के हित में लगी हुई। प्राण समा दयिता, वो कैसी दयिता है, भार्या कैसी है, प्राण के समान है सीता। दयिता का अर्थ है प्रियतमा। वह सीता भी रामम अनुगता, राम के पीछे पीछे चली। जैसे लक्ष्मण जा रहे हैं वैसे ही सीता के लिए भी कहा अनुगता। अब एक और उदाहरण यहाँ देते हैं, एक और कथानक देते हैं। एक कथानक से दूसरे कथानक की उत्पत्ति हो रही है यहाँ। यथा रोहिणी ससीनम अनुगता, जैसे यहाँ चरित्र की शिक्षा है। और जैसे रोहिणी, रोहिणी चंद्रमा की पत्नी का नाम है, चंद्रमा के पीछे पीछे जाती है, वैसे ही सीता भी राम के पीछे पीछे चल दी। अब रोहिणी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ लिखा हूं, जो कि यहाँ बता दूं रोहिणी और चंद्रमा के बारे में। शायद टिप्पणी में हो लिखा हुआ। जहां जहां इस प्रकार के कथानक आए हैं और चरित्र आए हैं, मैंने एक चरित्र कोश, रामायण चरित्र कोश डाउनलोड किया हूं। अभी व्हाट्सएप देखता हूं, हो सकेगा तो डाल दूंगा, उसको जरा पढ़िएगा। यहाँ जो जो चरित्र आए हैं उनके बारे में बहुत जगह कथानक आए हैं। रामायण में भी हैं, अन्य ग्रंथों में भी उनके बारे में कथानक है। तो उन कथानकों को जानने में वो सुविधाजनक ग्रंथ है। एक दिन और मैं चर्चा किया था। अब ये टिप्पणी में यहाँ देखिए, सशिनम रोहिणी यथा का उदाहरण देकर वाल्मीकि शिव पुराण की कथा का स्मरण कराते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण अपने साथ भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आख्यानों का भी स्मरण कराता है। वाल्मीकि रामायण कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी। इनमें अश्विनी आदि कन्याएं उनकी हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इत्यादि, जिसको आप नक्षत्र कहते हैं। इन कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। उनमें से रोहिणी जो है वह चंद्रमा की अतिशय प्रिय पत्नी है। यह चंद्रमा का साथ कभी नहीं छोड़ती। रोहिणी हमेशा चंद्रमा के पीछे लगी रहती। तो उन संबंधों को उठा करके यहाँ भी प्रदर्शित किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा और रोहिणी के बीच में प्रगाढ़ में संबंध है, वैसे ही राम और सीता के बीच में भी पारस्परिक दृढ़ अनुराग, दाम्पत्य प्रेम की प्रगाढ़ता, वो सारी चीजें हैं। तो सशिनम रोहिणी यथा शब्द जो है उस कथा को ला करके स्मरण यहाँ पर करा देता है, यह वाक्य स्मरण कराता है। तो ये रही आज की कक्षा, और इसके बारे में थोड़ी और चर्चा परसों कर लेंगे। आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। किन्हीं को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और इसके बाद एक मांगलिक पाठ करेंगे और विराम लेंगे। चंद्रमा है, कुछ पूछना है? शशिनम चंद्रमा है। शशिनम रोहिणी यथा, हाँ, शशि चंद्रमा को कहते हैं। दरअसल भ्रम क्या हो रहा होगा आपको, चंद्रमा स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है हिंदी में आके, और चंद्रमस शब्द है जो पुल्लिंगवाची शब्द है। ऐसे ही अभी एक और शब्द आया था जो कि संस्कृत में नपुंसक, जैसे कौन घृत शब्द है, नपुंसक लिंग घृतम, और कोई शब्द था जो पुल्लिंग है, और हिंदी में हम उसका आकर के स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आपको भ्रम हो रहा होगा। चंद्रमस शब्द है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है संस्कृत में। हालांकि यह भी कहना बहुत उचित नहीं है कि चंद्रमस शब्द है तो पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। हो सकता है कि चंद्रमा के जो पर्यायवाची शब्द हों उसमें से कोई शब्द स्त्रीलिंगवाची शब्द भी हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह शब्द किस लिंग का है। संस्कृत में शब्दों के लिंग होते हैं और उसके नाम स्त्रीलिंगवाची भी हो सकते हैं, पुल्लिंगवाची भी हो सकते हैं।
हाँ, लेकिन मोटे तौर पर ये जानिए, हमारे कोशकार ने चंद्रमास चंद्र ऐसा करके चंद्र चंद्रमा ये सभी पर्यायवाची पुल्लिंगवाची शब्द हैं, वहां पर वो पुल्लिंग है। चंद्रमा देवता के रूप में है, देवी के रूप में नहीं। और कुछ? गुरुजी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम लोग पाठ के शुरू में और अंत में जो स्तुति करते हैं भगवान राम की, वो सभी स्तुतियां कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ से याद करते हैं? देखिए, मैं जो एक श्लोक पढ़ता हूँ शुरू में, जब वाल्मीकि जी की स्तुति करता हूँ, तो जहां तक मुझे मूल स्रोत का ज्ञान है, मैं गोविंद राज जी व्याख्या में, अन्य व्याख्याकार जो वाल्मीकि रामायण के, उन्होंने उन स्तुतियों को वहां लिखा है। तो वहां आपको मिलेंगे, सांप्रदायिक स्तुति भी है, अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं, तो वहां मिल जाएगा। मैं श्लोक व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। वो जब भी रामायण का पाठ करते हैं तो पहले ध्यान करते हैं, हनुमान जी का है, वाल्मीकि जी का है, इन लोगों की स्तुतियां वहां आती है। उसी में से एक वाल्मीकि जी की 2 स्तुतियां वहां है, एक स्तुति मैं करता हूँ। और बोलिए। जी गुरुजी बस और कोई प्रश्न तो नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप पर अनावश्यक यदि कोई लिखते हैं तो मैं तत्काल बाहर कर देता हूँ। यह ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि हम अध्ययन और अध्यापन में हमें सुलभता हो। यदि कोई प्रश्न पूछना हो, व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं और समूह में भी पूछ सकते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए ये निर्मित है, उस उद्देश्य के विपरीत यदि कोई चीज आ जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। वैसे लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रुप पर आ गए, यह मैं मानता हूँ, और किसी दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो ग्रुप नहीं बनाया गया है। यह अध्ययन अध्यापन के लिए है। हाँ, शिक्षा से संबंधित कभी ऐसे प्रसंग आ गए और यदि इसमें सहायक हो, उपकरण के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके, ऐसे भी सामग्री आते हैं तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जिससे दूर दूर का रिश्ता न हो, वैसा चीज व्हाट्सएप ग्रुप पर न डाला करें, बेहतर होगा। ठीक है, अब स्तुति कौन करेंगे आज? बोलिए और एक श्लोक बोलिए। आज की स्तुति में इतने लोगों में से कौन? गुरुजी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन शोरगुल वाले स्थान में हूँ, इसलिए मैंने माइक ऑन नहीं किया। नहीं, ठीक है, आप बोलिए। श्लोक याद नहीं है? जी गुरुजी। हाँ, बोलिए। गुरुजी श्लोक याद नहीं है। श्लोक आज किन्हीं को याद नहीं? यही बोलेंगे पूजा। एक मैं सुनाती हूँ। हाँ वो पहले भी सुनाया था। हाँ हाँ, वापस वही नहीं वही वही वही। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरजमू, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयं सदा भवतु, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। बहुत अच्छा स्वर भी है। चित्तलय सदा भवतु में चित्तलय शब्द है, ठीक।
और मैं कभी कभी लगता है 2 श्लोक मिला देता हूँ क्या। रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वम वसे रामे भक्तिर्खंडिता भवतु में घो राम मामुद्धर। या तो ये पाठभेद होगा या किसी दूसरे श्लोक में होगा, मैं इसको भी देख लेता हूँ कि मिक्स करता हूँ या उसी का कोई पाठभेद है। ठीक, धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। शुभ रात्रि सभी लोगों को। परसों फिर मिलते हैं इसी समय यहीं पर। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।